कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। कल तक हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलेन चैप्टर के जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। और आज हम करेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न, क्योंकि एग्ज़ाम में आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप जितने टॉपिक हमने पढ़े, जो भी न्यूमेरिकल जिनमें होने चाहिए, वो सारे न्यूमेरिकल्स अब आज हम करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन यानी विलियन जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों का। एग्ज़ाम में कई बार आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में और कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो आ जाते हैं हम पहले इसमें जो हमने पढ़ा है उसको स्टेप बाय स्टेप करते हुए उनके एक एक न्यूमेरिकल को हम जरा कंसिडर करते हैं। देखिए, पहला इसमें भार प्रतिशतता यानी वेट परसेंटेज। हमने वेट परसेंटेज निकाला था, ठीक है। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कि 1.575 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। द 1.75 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 5.85 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ग्राम ऑफ वाटर, ओके। NaCl का भार प्रतिशत क्या होगा? व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ NaCl, ठीक है। वेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? वो होता था वेट परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणा के 100। अब देखते हैं क्या क्या है। देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का भार हमें दे रखा है NaCl का 1.75, ठीक। वेट ऑफ सॉल्वेंट का दे रखा है ये, तो हमें चाहिए किसका? विलयन का यानी सॉल्यूशन का। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करा तो ये आ गया सॉल्यूशन का। अब सिंपल है, वेट ऑफ NaCl यानी वेट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ यानी विलेय का भार परसेंटेज। कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट यानी 1.75 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 7.60 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करा तो ये आ गया हमारे पास 23.02, जिसको हम लगभग लिख सकते हैं 23%, ठीक है। फार्मूला बेस्ड है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह के और टाइप के भी क्वेश्चंस थे, ये आपने कर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है मोलैरिटी पर डिपेंड है यानी मोलरता पर, कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आया है। पता 100% लगा के चलिए आप लोग कि इस टाइप का अगर ये नहीं आएगा डिजिट चेंज होगी, पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कास्टिक सोडा यानी NaOH की बात कर रहा है। कास्टिक सोडा के 4 ग्राम मॉलिकुलर मास जिसका 40 होता है कि को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बनाया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। और सॉल्यूशन of 200 centimeter cube is formed by dissolving 4 gram of caustic soda जिसका molecular mass 40 है in water. Find the molarity of solution. What is the molarity यानी मोलरता क्या होती है कि विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, अगर ml में है तो गुणा गए 1000, ठीक है। यहाँ तो हम क्या करेंगे? देखिए, पहले तो अमाउंट ऑफ NaOH यानी NaOH की मात्रा कास्टिक सोडा 4 ग्राम यानी ये दे रखा है आपका, ठीक है। मॉलिकुलर मास भी दे रखा है आपको 40, ठीक। आपको पता है NaOH के मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, यानी गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास 4 है, एटॉमिक मास 40 है, ये आ गया 0.1 मोल। यानी इतने मोल तो किसके हैं? सॉल्यूट के यानी विलेय के यानी NaOH के, ठीक। और विलयन का आयतन कितना दे रखा है? 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब का अर्थ क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब का अर्थ है कि क्या कहते हैं, अब ये ml में गिवन है एक तरह से। आपने क्या करना है, ऐसे 100 से क्या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इसकी मोलैरिटी निकलेगी। तो यानी मोलैरिटी इक्वल्स टू आ गया NaOH के मोल विलयन का आयतन, मोल्स ऑफ NaOH वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.1 डिवाइडेड बाय 200 और इधर मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको यहाँ पे 1000 भी लिख देते हैं इसके साथ, ठीक। अब क्या होगा? 0 से 0 2 5 जा 5 बन जाएगी, ये आ गया आपको 0.5 मोल, यानी इसकी मोलैरिटी क्या है? 0.5 मोलैरिटी मोल, ठीक। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा गया है पेपरों में बहुत बार कि शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। देखिए,
मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कुछ भी गिवन नहीं है, खाली आपको प्योर वाटर दे रखा है। प्योर वाटर का मतलब सीधा हो गया कि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मोल इनवर्स होगी, सॉरी पर मोल मोल होगी, ठीक है। पर नहीं बोलेंगे तो मोल इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी माना जल का आयतन V हमने कितना ले लिया 1000 ml। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें कुछ गिवन नहीं होता, हम इसको लेट करके क्वेश्चन को करते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर V इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सो नाउ मास ऑफ H2 यानी वाटर ऑफ 100 ml क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जाहिर सी बात है 100 ml H2 का द्रव्यमान कितना जाए, आयतन गुणा के घनत्व। आयतन आपके पास कितना है 1000 ml गुणा के 1, यानी ये हो गया इसका मास, ठीक है। अब जल के मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। मास अभी भी निकाला हमने गिवन, और एटॉमिक आपको पता है H2 का क्या होता है H इंटू 2 प्लस O, दैट मीन्स 1 इंटू 2 प्लस 16, दैट इज 18, ठीक। तो ये हो जाएगा 18, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 55.5, यानी मोलैरिटी क्या हो जाएगी इसकी, विलेय के मोल बटे विलेन का आयतन इन लीटर। 1000 ml है या 1 लीटर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अगर 1000 लिखते हो तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 1000 हो, कट जाएगा, यानी 55.5 इज द मोलैरिटी ऑफ अ प्योर वाटर। यानी शुद्ध जल का जो मोलरता होती है वो होती है 55.5 मोलरता, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं इसको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको। फिलहाल ये आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि 10 mHCl का कितना आयतन 5 mHCl के 2 लीटर बनाने में प्रयुक्त होगा। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 mHCl, एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 mHCl विल बी यूज्ड टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 5 mHCl। यानी 10 मोलैरिटी का जो HCl का विलयन है वो बनाने के लिए 5 मोलैरिटी HCl के 2 लीटर में जो हम बनाए, मतलब के कितने लगेंगे, किसमें 2 लीटर विलयन बनाने में, किसके 5 mHCl के कितने क्वांटिटी यानी कितना वॉल्यूम लगेगा कि 2 लीटर 10 mHCl का विलयन बन जाए, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का एक वैसे मैंने आप लोगों को बोला आप लोग करेंगे इसे, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी एक फंक्शन होता है कि m1v1 इक्वल्स टू m2v2। दैट मीन्स m1 इसमें देखा जाए तो गिवन है 10, m2 गिवन है 5, v2 इसको तो हमें बनाना है, v1 वी नो हमें नहीं मालूम, ये निकालना है, v1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड v2 इक्वल्स टू 2 लीटर। तो सीधा सा m1v1 इक्वल्स टू m2v2, 10 इंटू v1 इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ नॉर्मेलिटी, यानी अगला क्वेश्चन जो है वो नॉर्मलता के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन है कि NaOH विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन जिसमें NaOH के 50 ग्राम 5 लीटर विलयन में उपस्थित हो। यानी उस सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, 5 लीटर का सॉल्यूशन होना चाहिए और उसमें 50 ग्राम क्या है NaOH होनी चाहिए, कि इन विच 50 ग्राम ऑफ NaOH इज परसेंट इन अ 5 लीटर सॉल्यूशन। तो इसको देख लेते हैं। देखिएगा गिवन है आपके पास NaOH का भार यानी वेट ऑफ NaOH गिवन है आपके पास 50 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट। हाँ एक बात है, नॉर्मेलिटी होती क्या है, नॉर्मेलिटी होती है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का आयतन, ठीक। तो इसके लिए NaOH का भार दे दिया है 50 ग्राम, ठीक। इक्विवेलेंट वेट जो निकालते हैं तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं अणुभार बटे अम्लता, क्योंकि ये बेस है इसलिए अम्लता, अगर ये अम्ल होता तो छा जाता निकालते, ठीक है, यानी एसिडिटी। मोलर मास आपको मालूम है NaOH का मोलर मास Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, यानी 17 और 23 हो जाएगा 40, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय अम्लता, एसिडिटी हम 1 मानते हैं, ये आ गया आपका, ठीक। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या, एसिडिटी Na की 1 होती है, Na पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए NaOH के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं,
NaOH का भार डिवाइडेड बाय तुल्यांकी भार, यानी वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ NaOH गिवन है आपके पास 50 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट हमने अभी अभी निकाला है 40, तो यह आ जाएगा 1.25। तो दैट मीन्स द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी नॉर्मलता हो जाएगी ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो कि हमारे पास आई है 1.25, और आयतन कितना था 5 लीटर विलेन आपको गिवन है शुरू में ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 5, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हट जाएगा, 2 0 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, बल्कि आप ऐसे ठीक है, इसे काटिए, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5 1 जा, ठीक, ये 2 0 है, 2 0 इधर कटाएंगे तो 2 0 यहाँ लग जाएगा, यानी 0.25 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन, ये दैट इज़ द आंसर, ठीक। उम्मीद है समझ आया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज है आपके पास मोलैलिटी। मोलैलिटी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। लुक एट हियर, द क्वेश्चन इज द 15 यानी 15.87 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH को 168 ग्राम जल में घोलने पर 15.87 ग्राम एथिल अल्कोहल को 168 ग्राम जल में घोलने पर विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 15.87 ग्राम C2H5OH दैट मीन्स एथिल अल्कोहल इज डिसॉल्व इन 168 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले तो मोलैलिटी होती क्या है। मोलैलिटी एक होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन C2H5 की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल 15.87 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान जल, जल से बात है, जल में घोला गया तो दे दिया 168, ये भी हमें विलायक का द्रव्यमान यानी ये हमें पता है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉलिड निकालना है, ये गिवन मास है, एटॉमिक मास निकालो इसका। एटॉमिक मास आपको पता है, यानी मोलर मास ऑफ C2H5OH, C 2 है, H 5 है, O 1 है और फिर एक H लास्ट में। ये टोटल काउंट करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 46। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ C2H5OH, यानी नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास 15.85 डिवाइडेड बाय 16। ये सॉल्व करके आता है 0.345। तो इसलिए मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 इफ द मास इज गिवन इन ग्राम। अगर ग्राम में गिवन हो तो देखिए ये आ जाएगा मोल 168,000। ये सॉल्व करके आ जाता है 2.05 मोलैलिटी का सॉल्यूशन। दिस इज द आंसर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारानुसार 13% H2SO4 विलयन जिसका घनत्व 1.020 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब है की मोललता व मोलरता दोनों ज्ञात करनी है, ठीक। डेंसिटी दिया है आपको 13% H2SO4 सॉल्यूशन की 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और फाइंड करनी है मोलैरिटी और मोलैलिटी। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसका होता है मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इसमें गिवन क्या है, सॉल्यूट गिवन है H2SO4, 13% विलियन का मतलब होता है कि 13% H2SO4 का अर्थ है कि 100 ग्राम विलियन में 13 ग्राम H2SO4 है, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 13 ग्राम H2SO4 इज एक्सिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो विलेय के मोल क्या हो जाते हैं, गिवन मास आपको 13 दे रखा है और आपको H2SO4 को काउंट करेंगे तो ये आ जाता है H2 यानी 2 S32 34 O 16, ये काउंट करके आएगा 98, ठीक है। H2SO4 के लिए आ जाएगा 98। तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए 98। देखिए H2SO4 इसका मतलब होता है कि इतने ग्राम खुले यानी विलेय के मोल 13 एटॉमिक मास 98, तो ये आ गया 1.25
0.132। अब मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए विलेन का आयतन चाहिए। आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास अभी निकाला हमने 100 ग्राम, डेंसिटी गिवन है आपके पास। तो देखिए मास 100, डेंसिटी गिवन है, ये आपका निकल गया क्या? दिस इज अ वॉल्यूम। अब मोलैरिटी निकालनी है, यानी मोलरता। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम और 1000। ये सॉल्व करेंगे तो 1.34 मोल आ जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी आ गई। अब कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी में आपको देखिए, आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर है। 100 ग्राम में से 13 ग्राम माइनस कर दो तो बचा हुआ क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। देखिए 100 में से 13 हटा दिया तो यानी 87 ग्राम का यहाँ पे क्या है? वाटर है, यानी सॉल्वेंट है। तो सीधे सीधे मोलैलिटी हो जाएगी, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। 132 क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हुई 87, ये आएगा 1.51 मोलल। ठीक है, ये तो था आपके पास मोलैलिटी। एक और टॉपिक पढ़ा था हमने, मोल फ्रैक्शन, अगर आपको पता याद हो। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? जिस कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इज ए कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी जिस अवयव के लिए हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उस अवयव के मोल और बटे विलयन के कुल मोल, ये उस विलयन की या उस अवयव की मोल अंश कहलाएगा, मोल प्रभाज कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल तथा जल के विलयन में 9.2 ग्राम अल्कोहल तथा 18 ग्राम जल है, तो इनके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। सिंपल है, देखिए इन अ सॉल्यूशन 9.2 ग्राम अल्कोहल एंड 18 ग्राम H2O इज देयर। ठीक है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। एक एक के एथिल अल्कोहल का आपको पता है द्रव्यमान, मास ऑफ ये गिवन है। मोलर द्रव्यमान एथिल अल्कोहल का हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, C2H5OH का 46। ठीक है, इसलिए मोल्स हो जाएंगे गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, दैट इज 0.2 मोल। ठीक है, ये मोल्स हैं किसके? एथिल अल्कोहल के। अब हमने निकालने हैं वाटर के मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर गिवन मोल्स 18 ग्राम है और एटॉमिक मास भी वाटर का 18 होता है, यानी 1 मोल हो गया वाटर के लिए। सिंपल। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यानी अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल्स ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ अल्कोहल यानी 0.2, टोटल मोल्स 0.2 प्लस 1, ये आ गया 1.1/6, दैट मीन्स 0.166 या 0.167, ये हो गया इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और ऐसी वाटर के लिए निकालेंगे तो 1 में से घटा दीजिए, सिंपल, ये घटा देंगे, या फिर इस तरह से निकालना, इस तरह से निकालें 1/1.2, 1/1.2 भी करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, ये था आपका मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज अ फॉर्मेलिटी, यानी फॉर्मलता। फॉर्मलता पे आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए 800 ml विलयन में NaNO3 के 4.04 ग्राम विलय हैं, यानी विलय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 800 ml। ठीक, इन गिवन है ml में, और इसके कितने मोल्स हैं? गिवन मास 4.04। ठीक, तो फॉर्मेलिटी निकालनी है आपने। फॉर्मेलिटी के लिए पहले फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी पहले इसका फॉर्मूला वेट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला वेट ऑफ NaNO3, Na प्लस N प्लस O3 है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल रखा है, ये निकाल दिया आपका 85 आ गया। समझ रहे होंगे कैसे निकाला है। ठीक, अब सूत्र बारों की संख्या, यानी कैसे निकालते थे नंबर ऑफ ग्राम्स? ये निकाला जाता था कि उसका गिवन मास जो है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी सूत्र भार को, दिए गए भार को बटे सूत्र भार, यानी 4.04 डिवाइडेड बाय 85, ये आ गया 0.0457 सॉरी। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 800 ml। ठीक, दैट मीन्स फॉर्मेलिटी इक्वल आ जाएगी नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ग्राम
सूत्र भारों की संख्या, विलय के सूत्र भार की संख्या बटे विलयन का आयतन 0.047 डिवाइड बाई 800, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि ml में है। इसको सॉल्व करते चले गए तो देखिए हमारे पास आ गया आंसर 0.0587, ये आ जाएगी इसकी फॉर्मूलता। तो यहाँ तक तो है, फॉर्मूलता तक का हमने क्वेश्चंस को लगभग सॉल्व कर लिए। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ, यानी वाष्प दाब और राउल्ट नियम पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। जैसे ये देखिए, इस पे आधारित प्रश्न इंपॉर्टेंट भी होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 100 ग्राम सुक्रोज, जिसका अणुभार 342 होता है, को 1000 ग्राम जल में मिलाने पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। इतना तो हम जानते हैं कि जब किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। उसी कमी को हमने निकालना है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब आपको गिवन है, ठीक है, कितना है 23.8 मिलीमीटर ऑफ पारा, ठीक है HG, ये दाब है। ठीक, कैलकुलेट द डिप्रेशन और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन 100 ग्राम सुक्रोज, जिसका मोलिकुलर मास है 342, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम H2 if at 25 डिग्री सेल्सियस एट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mmHg। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको गिवन क्या क्या है वो लिख देते हैं। गिवन है सुक्रोज के दिया गया भार, सुक्रोज का भार, सुक्रोज का यानी मास ऑफ, ये भार या द्रव्यमान लिख सकते हैं आप, ठीक है, हालांकि अंतर होता है इनमें। हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ सुक्रोज, ये गिवन है आपके पास कितना, ये दे दिया आपको 100 ग्राम, ये गिवन मास है, ओके, ठीक है। और आपके पास दे रखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, सॉरी, यानी अणुभार भी दे रखा है इसका कितना, ये दे रखा है आपको 342, इसलिए ये निकालेंगे आप। पहले निकाल लो आप मोल्स ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के मोल, मोलों की संख्या। मोल कैसे निकालता है, गिवन मास बटे एटॉमिक मास, यानी गिवन आपको कितना है 100, एटॉमिक कितना है 342, ठीक है, ये हो गया। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.292, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मुझे याद है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम N1 ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या था, वाटर में तो खोल रहे हैं इसे जल, ठीक है, गिवन मास ऑफ वाटर यानी जल का दिया गया द्रव्यमान या भार, ये दे रखा आपको 1000 ग्राम, और अणुभार क्या होता है इसका, यानी मोलिकुलर मास 18 होता है, सभी को पता है, ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं तो इसलिए मोल्स क्या निकलेंगे, इसके मोल हो जाएंगे N2 बराबर गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं तो ये निकाल के भी आता है 55.5, ठीक है, ये हो गया N2, यानी N1 और N2 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इसको फाइंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन राउल्ट के नियम से, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम से होता है कि वाष्प दाब में अवनमन, यानी जो वाष्प दाब में अवनमन होता था, क्या होता था वाष्प दाब में अवनमन, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए आपको, ये होता था P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू होता था आपके पास N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। ये आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P0
N1 अपॉन N1 प्लस N2, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा पी, यानी ये डेल्टा पी एक्चुअल में क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ठीक है, और ये आपको गिवन है, कितना दिया था, 23.8 MV, क्योंकि ये पी नोट क्या होता है, शुद्ध जल का ही तो होता है, यानी देखिए वेयर डेल्टा पी तो हो गया आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, और पी नोट हो गया शुद्ध जल का वाष्प दाब, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, ये गिवन है 23.8 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो रख दो इसे, सॉल्व करते हैं ज़रा अब इसको। ठीक है, सॉल्व करके जो आएगा आपके पास देख लीजिए, तो ये आ गया आपके पास डेल्टा पी की जगह डेल्टा पी रहने दीजिए, ये हमें निकालना है, ये आ गया 23.8 इक्वल्स टू N1 0.292 डिवाइडेड बाई 0.292 प्लस 55.5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से डेल्टा पी हो जाएगा आपके पास 23.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.292 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 55.8 के समथिंग। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कई बार करवा दिए हैं इसलिए मुझे याद है। 0.215 आ जाएगा आपके पास, यानी इसका आंसर आ जाएगा, यानी डेल्टा पी यानी वाष्प दाब का अवनमन जो है हमारे पास वो क्या है, यानी सीधे सीधे यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल्स टू 0.125 क्या mmHg, क्योंकि वाष्प दाब है तो इसका जो यूनिट है पारे का दाब से निकालते हैं इसे mmHg। तो इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है, अगर आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान रखें कि राउल्ट का लॉ हमने कहाँ पे फॉलो करना है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, ये आप लोग करेंगे। ठीक है, कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 25 डिग्री सेल्सियस पर 639.7 mmHg है, यानी प्योर वाटर का जैसे दिया था वैसे यहाँ पे शुद्ध बेंजीन का दे दिया है, तथा समान ताप पर किसी विलेय के बेंजीन में विलयन का वाष्प दाब 631.9 mmHg है, यानी इन्होंने इसका भी वाष्प दाब दे दिया। ठीक है, विलेय के बेंजीन का विलयन का वाष्प दाब, सॉरी, तो मोलैलिटी निकालनी है। ठीक, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज गिवन at 25 degree Celsius and the vapor pressure of solution in the benzene of a solute at same temperature is 631.9 mmHg. Find the molality of solution, ये क्वेश्चन है। ठीक, देखिए मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, यानी मोललता कैसे निकाला जाता है, विलेय के मोल यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन केजी, और अगर ये ग्राम में हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, देखो विलेय के मोल वो होता है आपको गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास, अगर देखिए गिवन मास को हम मान लेते हैं W, अगर विलायक को हम 1 माने, इसको अगर हम A माने, इसको B माने, तो हो जाएगा WB अपॉन गिवन MB अपॉन ये हो जाएगा WA मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी ये सीधे सीधे हो जाएगा आपके पास। ठीक है, वेयर कब, जब A को हमने मान लिया है सॉल्वेंट यानी विलायक और B को मान लिया सॉल्यूट यानी विलेय। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल m यानी मोलैरिटी इक्वल्स टू WB अपॉन WA इंटू MB मल्टीप्लाई बाय 1000।
ये हो जाएगा आपका। एक चीज़ और, बेंजीन के बारे में हम जानते हैं, बेंजीन का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, क्या होता है, C6H6 C6H6 78 आ गया, ठीक है, ये आ गया 78 यू लिखिए, AMU लिखिए। अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू विले के मोल बटे, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB, ठीक है, ये भी फॉर्मूले में है, ठीक है। तो इसको देखिए, यहाँ से अगर हम निकालें तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक, इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ से इस MA को इधर ले आइए, यानी P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन MA इक्वल टू हो जाएगा आपका WB अपॉन WA इंटू MB। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, देखिए कैसे निकालेंगे। ये क्यों छोड़ा हमने, समझ सकते हैं आप, क्योंकि ये मोलैरिटी होती है, अगर ध्यान हो आपको, ठीक है। क्या होती थी मोलैरिटी, विले के मोल यही देखिए, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 देखिए ना, इसको इक्वेशन अगर 1 मान लेते हैं, इसको या इसको मान लीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो यही कंडीशन देखो, WB WA MB, बस 1000 तो नहीं है, 1000 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ये निकल जाएगा तो ये मोलैरिटी होगी, यानी इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 1000 इन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर करिए तो क्या आया, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट 1 अपॉन MA 2000 इक्वल्स टू WB अपॉन WA MB इंटू 1000, दिस इज कॉल्ड अ मोलैरिटी, यानी हो गया M। यानी अब इसको सॉल्व करना है, तो P नॉट माइनस PS सॉल्व कीजिए, 639.7 माइनस 631.9 डिवाइडेड बाय 639.7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 78, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करके माइनस करिए ज़रा, ये आ जाएगा 7.8 639.7, ये कटेगा 10 बार, यानी M इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 0.1563, यानी M मोलैरिटी आ जाएगी आपके पास 0.1563 M, ये है मोलैरिटी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये थ्योरी हमने बनाना पड़ता है, क्योंकि यही मोलैरिटी के बराबर होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक। अब आ जाते हैं, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके कुछ क्वेश्चंस। और फिलहाल ये हो गया आपके पास, काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिया आज के लेक्चर में। तो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी करते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर में उस न्यूमेरिकल के बाद तुरंत हम नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।